नर्सरी टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। एसडीएमसी के अंदर नर्सरी टीचर की पोस्ट के लिए भर्ती निकली है और उसका नोटिफिकेशन आपके सामने है। इस नोटिफिकेशन में जो भी ज़रूरी बातें हैं, जानने योग्य जो बातें हैं, मतलब योग्यता और किस तरह से आवेदन करना है और सैलरी वगैरह क्या है, ये सभी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो भर्ती है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है और इसके लिए हमें केवल ऑनलाइन ही आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है mcdonline.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाकर ही ऑनलाइन आवेदन होगा और इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है 31 जनवरी 2022। तो 31 जनवरी 2022 तक आपको mcdonline.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर देना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट में भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ और ज़रूरी बातें। इस नोटिफिकेशन के अंदर ये भी कहा गया है कि आपको इसमें आवेदन फॉर्म जो है वो तो भरना ही है, साथ में आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं और आपके जो सर्टिफिकेट हैं उनको अपलोड भी करना है। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जो किसी रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब EWS, SC ST OBC PH VH वगैरह, तो अगर वो लोग अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं तो उनको जनरल कैंडिडेट की तरह कंसीडर किया जाएगा। ये चीज़ इस नोटिफिकेशन में साफ है। इसके अलावा बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10+2 मतलब सीनियर सेकेंडरी और 2 इयर्स डिग्री और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मतलब जिसको हम NTT कहते हैं, वो भी यहाँ पर मांगा गया है, कंपलसरी है। एज की अगर हम बात करें तो इसमें 18 से 30 साल की एज लिमिट रखी गई है और इसके लिए डेट रखी है इन्होंने 1 जनवरी 2022। एज में रिलैक्सेशन भी है SC ST OBC PH VH कैंडिडेट्स के लिए, जैसा कि DSSB में होता है। ठीक है, एक बार आपको रिपीट कर देते हैं कि DSSB के अंदर OBC के लिए 3 साल का और SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है, तो वो यहाँ पर आपको मिलेगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 35,400 मतलब 35,400 रुपये पर मंथ की सैलरी रखी गई है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर होता है। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, जिसमें आपके सेकेंडरी के मार्क्स प्लस सीनियर सेकेंडरी के मार्क्स प्लस डिग्री डिप्लोमा मतलब जो आपका NTT है उसके मार्क्स, इनको मिला करके एक मेरिट बनेगी। और ये मेरिट बनाने का तरीका भी यहाँ पर मेंशन है कि आपके सेकेंडरी जो 10th क्लास है उसके 25% प्लस आपके सीनियर सेकेंडरी मतलब जो आपका इंटर है उसके 45% प्लस जो आपका ट्रेनिंग का डिप्लोमा है उसके 30% मार्क्स को मिला करके मेरिट तैयार की जाएगी, जिसके बेस पर सिलेक्शन होगा। इसके साथ ही जो आपका आवेदन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसका परफॉर्मा भी यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह है ये तो आपको नहीं भरना, आपको अपनी डिटेल्स से यहाँ पर स्टार्टिंग करनी है, जैसे कि है आपका नेम ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है, इसके अलावा मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड, उसके बाद फादर हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन 1 जनवरी 2022 के मतलब 1 जनवरी 2022 को आपकी एज कितनी है। ठीक है, यह आपको अपने साल के अंदर, महीनों के अंदर और दिनों के अंदर लिखनी है। परमानेंट एड्रेस लिखना है, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, पत्राचार कि मतलब कोई डाक भेजी जाए तो वो आप किस पते पर मंगाना चाहते हैं। ईमेल आईडी देनी है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको चलती हुई ईमेल आईडी देनी है, ऐसी ईमेल आईडी ना दें जो कि अब एक्टिव ना हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपना कोई एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अपनी कैटेगरी मेंशन करनी है, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी है। इसमें आपके सबसे पहले सेकेंडरी मतलब क्लास 10th, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12th, उसके बाद आपका डिग्री डिप्लोमा मतलब NTT। इनकी आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब कितने आपको मिले हैं, परसेंटेज कितने आपके परसेंटेज बने हैं, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, किस साल में आपने पास किया, और अपनी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपको लिख देना है।
इसके बाद एक अंडरटेकिंग है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं और इसके ज़रिए आपका जो आवेदन है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको आवेदन करने में कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।